नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली में अभी प्रोटेस्ट चल रहा है। वो प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? क्योंकि दिल्ली में कुछ स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे उनकी जान चली गई। अब उनकी जान क्यों चली गई ये मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। दिल्ली में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में। वहाँ की कोचिंगों की हालत इतनी ज्यादा बदतर है ना, जिसकी कोई हद नहीं। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो सुधीर चौधरी की इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए। और आप ये समझ लीजिए कि यही वो गली है जहाँ से सारे बच्चे आईएएस बनने का सपना लेकर आते हैं। आप देख लीजिए, और जितने पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं इस गली में, इनका रास्ता भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इन्हीं सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऊपर कोचिंग चलती है और नीचे भी कोचिंग ही चलती है। इनफैक्ट इन लोगों ने बेसमेंट में लाइब्रेरीज बना रखी है। ये बेसमेंट में पीजी है। अब मैं जब यहाँ आया तो बदबू आ रही है यहाँ। और उन्हीं बेसमेंट में 3 बच्चे पढ़ रहे थे और जैसे ही बारिश के कारण उस बेसमेंट में पानी भरा, उन तीनों बच्चों की जान चली गई। अब इसके बाद कई सारे तर्क आ रहे हैं कि भाई बेसमेंट में लाइब्रेरी क्यों है, क्या है, कैसे है। चलो भाई इस बात को हम हटा देते हैं कि चलो मान लिया कि बेसमेंट में लाइब्रेरी नहीं है, और चलो मान लेते हैं कि बेसमेंट में पार्किंग है। अगर मान लो पार्किंग के टाइम भी कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अगर अपनी गाड़ी, अपनी साइकिल उठाने जाएगा तो भाई उसकी भी जान चली ही जाएगी ना डूब के। तो पॉइंट इज दैट यहाँ पे एनसीडी क्या कर रहा है, जो तंत्र है वो क्या कर रहे हैं, जो प्रशासन है वो क्या कर रहे हैं। यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पार्टी की आलोचना नहीं करूंगी। यहाँ पे मेरा बस इतना सा मुद्दा है कि भाई जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, उनका क्या जवाब है यहाँ पे। दिल्ली के साथ सांसद, सारे विधायक, सारे एमसीडी के पार्षद और दिल्ली के वो सारे अधिकारी जो दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है। खैर, जैसे ही दिल्ली में यूपीएससी एक्सपीरियंस की जान गई, उसके बाद राजेंद्र नगर में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए और घेरे जाने लगे वो सारे लोग जो अपने आप को यूपीएससी का टीचर नहीं है, अपने आप को यूपीएससी का राजा बताते थे। जैसे कि हमारे विकास दिव्य कीर्ति सर। एक तो इनकी पीआर एजेंसी इतनी अच्छी है ना जिसकी कोई हद नहीं। जब भी इन पे कोई सवाल उठता है या जब भी इनको घेरा जाता है ना, तुरंत इनको किसी न किसी इंटरव्यू में बुला लिया जाता है और इनका बाकायदा एक्सप्लेनेशन लिया जाता है। देरी के लिए तो हमने खेद जताया है, क्योंकि मैं आप स्टूडेंट से मिलने जाएंगे? एकदम जाऊंगा। मैं दरअसल कोशिश करता हूँ, मेरी हमेशा से आदत रही है कि चीजें पूरी स्पष्ट होने के बाद प्रतिक्रिया दूं, हड़बड़ी में ना दूं। सेम यही काम अवध ओझा सर के साथ हो रहा है। जी हाँ, वही अवध ओझा जिनके ऊपर मैं 2 शॉर्ट्स ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अब अवध ओझा सर की बात की जाए तो उनकी बात ही क्या करना भाई। आप एक बार उनके अकाउंट को स्क्रॉल कीजिएगा बस। ये व्यक्ति सीरियसली, ये आदमी आपको ये बताता है कि अगर आप यूपीएससी में पास हो गए ना तो भाई आप एक बहुत ज्यादा वजनदार आदमी हो जाओगे या बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, मगर यू कैन कॉल अ प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर कि मेरा पेशेंट जा रहा है, जल्दी से देख ले। उसने कहा साहब टाइम नहीं। 4 दिन बाद उसका लड़का पकड़ा गया कि 4 पैकेट गांजा लेके जा रहा था। मतलब जब भी आप यूपीएससी के इंटरव्यू देखोगे, मतलब जो हमें दिखते हैं रील्स वगैरह में, उनमें से जो बच्चे यूपीएससी पास आउट होके आ रहे हैं, इंटरव्यू क्लियर हो जा रहा है उनका ये कहना है भाई मुझे देश की सेवा करनी है, मुझे देश की रक्षा करनी है, मुझे अच्छे कर्म करने हैं। और जहाँ तक बात सत्यनिष्ठा की है तो मेरे अनुसार यह मूल्य भी उचित है, क्योंकि खेल भावना के अनुसार आप उसमें बेईमानी नहीं कर सकते हैं। और अगर वो खिलाड़ी मैदान से नहीं जाता है तो इसमें कहीं ना कहीं ईमानदारी का उल्लंघन होता है और शुचिता का भी उल्लंघन होता है सर। लेकिन वहीं पे उनके टीचर्स क्या सिखा रहे हैं कि भाई जब तुम डीएम बनोगे ना तो पूरा शहर हिल जाएगा। कि डीएम मतलब शहर का राजा। अब तो रील वगैरह में भी दिखाते हैं ना कि कलेक्टर की एंट्री, कलेक्टर का पावर, जो कि सही है। इस देश में 3 ही राजा हैं, एक पीएम, एक सीएम, एक डीएम। मतलब इंटरव्यू में सबको देश सेवा करनी है, बट इन रियलिटी, इन रियल लाइफ सबको राजा बनना है। देखिए आज के डेट में ना कोचिंगों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीज हमें आज ही पता चली है। जो घटना आज घटी, आज से ठीक 3 दिन पहले इसी तरीके की एक घटना घटी थी। एक लड़का था जिसका नाम था निखिल, वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन आज से पहले उसकी जान चली गई करंट लगने की वजह से। और सेम आज से 1 साल पहले मुखर्जी नगर में एक इंस्टीट्यूट में आग लग गई थी और बच्चे वहां पे अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंगों से कूद रहे थे। दिल्ली में आग का तांडव देखने को मिला। मुखर्जी नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई। इस आग की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें देखा जा सकता है कि छात्र रस्सी के सहारे जान हथेली पर लेकर नीचे उतर रहे हैं। इस घटना के बाद भी लोगों ने इस बात को इम्पोर्टेंट नहीं दिया। आज से 3 दिन पहले जो घटना घटी थी उसके बाद भी लोगों की आंखें नहीं खुली, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद, इस घटना के बाद लोगों की आंखें खुली। तो पॉइंट इज दैट आप में से कई सारे लोग यूपीएससी एस्पिरेंट है और कई सारे लोग यूपीएससी क्लियर भी कर लेते होंगे। आप में से कई लोग शिक्षा अधिकारी भी बन गए होंगे, और अगर आप शिक्षा अधिकारी बन गए हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको इस चीज को लेकर कॉल आउट करना चाहिए। देखिए ये जितने भी टीचर्स घेरे जा रहे हैं ना, वो इसलिए घेरे जा रहे हैं क्योंकि वो अपना पीआर करा के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं और उन
इंस्टीट्यूट में लिटरली बैठने तक की जगह नहीं होती है और इस तरीके की घटना हो जाती है। और उसके बाद उनसे अगर जवाब पूछा जाए तो उनका जवाब ये रहता है कि भाई इलाहाबाद का बच्चा दिल्ली पढ़ने क्यों आ रहा है। क्या जरूरत है दिल्ली आने की सबको? इलाहाबाद का लड़का इलाहाबाद में बढ़ के नहीं पढ़ सकता? जो तुम 25,000 रुपया यहां रूम रेंट दे रहे हो, 20,000 रूम रेंट दे रहे हो, तुमको 5,000 में बेहतरीन लाइब्रेरी की सुविधा अपने शहर में मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब तो दिल्ली वो लड़का है जिसको लगता है कि भैया हमारे घर में ठेकेदार है, राजनेता है, ब्यूरोक्रेट है, हम घर में रह के नहीं पढ़ पा रहे हैं, अब दिल्ली सिर्फ उनको आना चाहिए। बाकी हाथ जोड़ के सभी ने निवेदन है कि ऑनलाइन में इतने बेहतरीन टीचर हैं, इतने और भैया सब वही। ना अब बात करते हैं सजेशन की, लेकिन सजेशन के बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहूंगी यूपीएससी की कि आखिरकार ये यूपीएससी है क्या। देखिए आप लोग को यूपीएससी का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इस एग्जाम को निकालने वाले लोग डीएम बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं और भी बड़े बड़े पोस्ट पे पहुंचते हैं। लेकिन एट लास्ट ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये सारे लोग आखिरकार सिविल सर्वेंट ही बनते हैं। लेकिन सिविल सोसाइटी के लिए इन लोगों का क्या योगदान है, आई डोंट नो। देखिए अगर मैं कुछ स्टेट्स की बात करूं जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो गया, इन जगह पे नो डाउट हमें दिखता है कि सिविल सर्वेंट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे सिविल सर्वेंट सिर्फ रील बनाने के काम आते हैं। जैसे कि एक आईपीएस है दीपक राज, जिनका एक ही काम है कि भाई यहाँ दुकान बंद करवाओ, वहाँ दुकान बंद करवाओ, इसकी शटर डाउन करवाओ, उसकी शटर डाउन करवाओ। मालिक कौन है? वैसे एक और पुलिस वाले साहब है भाई वल्लभ जी, जिनको 5-5 माइक लगा के गाड़ियों की चेकिंग करनी होती है। नहीं गलत है सर, मैं आपके बातों में 100% सहमत हूँ सर मैं आपका। और आपने गाड़ी पे क्या लिख रखा है? क्या लिखा है? सर्किट मतलब जानते हो? मेरी गाड़ी अगर पकड़ाई और अगर मैंने हेलमेट नहीं पहना है तो जो मेरा चालान बनेगा वो सरकार डिसाइड करेगी और उसको मैं भरूंगी और उसके लिए मैं बाध्य हूँ। मेरा काम है चालान देना और आपका काम है चालान लेना। इन केस अगर मैं चालान नहीं भर पाती हूँ तो आप उस केस से मेरी गाड़ी को जब्त कर सकते हैं। ये एक लीगल प्रोसीजर है और यही चीज करनी चाहिए और यही एक लीगल राइट आपको मिली है। आपको ये राइट किसी ने नहीं दी है कि आप मेरा वीडियो बनाओ और उसको सोशल मीडिया पे पब्लिक करो। मैंने जो क्राइम करी है उसकी सजा लॉ के अकॉर्डिंग मिलेगी, उसमें आप कुछ एडिशनल नहीं कर सकते मेरे साथ। आप मेरी प्राइवेसी को हर्ट कर रहे हैं सिर्फ एक कंटेंट के लिए और उन वीडियोस पे लोग जाके कमेंट करते हैं सलाम सर और कमेंट कर रहे हैं कि भाई मेरे को आपकी तरह बनना है, तो भाई मत बनो उनकी तरह। अगर आपको वैसा बनना है तो इससे अच्छा आप यूट्यूब ब्लॉगर बन जाओ। आज के डेट में लोगों ने यूपीएससी का यही हाल बना दिया कि भाई भौकाल होगा, बस भौकाल। आप बस एक वर्ड डालिए यूपीएससी, बाकी यूट्यूब खुद रिकमेंडेड कर देगा। यूपीएससी एटीट्यूड, यूपीएससी ये, यूपीएससी वो, मतलब कुल मिला के एक एग्जाम जिसकी वजह से आप सिविल सर्वेंट बन रहे हो लेकिन उस जगह पे आप सिविल किंग बन जा रहे हो। तो पॉइंट इज दैट यूपीएससी को लेकर गवर्नमेंट को कुछ रूल लाने चाहिए। और सबसे पहली बात तो भाई ये कैमरा बंद करवाओ इनके लिए। देखिए यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि आप सोशल मीडिया मत चलाओ, ये मेरा सोशल मीडिया नहीं है, आपको मन है आप चलाओ, लेकिन अगर आप कोई सरकारी दायित्व पे है तो आप उस वर्दी को पहन के, आप उस पोस्ट को लेके, उस चीज को यूज करके आप वीडियो मत बनाओ। और अगर आपको बनाना ही है तो ऐसी वीडियोस बनाओ जिससे समाज का भला हो। आप कानून की शिक्षा दो, आप कानून की जानकारी दो, लेकिन वहाँ पे आप अपने रौद्र रूप मत दिखाओ। तो आई होप सब आपको समझ में आ गया होगा कि आज के डेट में यूपीएससी की क्या हालत हुई है। अभी हम बात करते हैं उन प्रोटेस्टर की जिनको एंटी नेशनल घोषित किया जा रहा है। हम मीडिया को जवाबदेही नहीं देते हैं, हमें बस ये चाहिए कि कोई आके गुनाह कबूल करे। कौन? देखिए यहाँ पे मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि ये एक घटना नहीं है, यहाँ पे एक गलती की वजह से लोगों की जान गई है। हर साल दिल्ली में पानी गिरता है, हर साल वहाँ बाढ़ आती है। बाढ़ को लेके मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आपको यहाँ पे दिख जाएगी, आप जाके उसको पूरा देखिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम बस आज की नहीं है, बहुत पहले से है, लेकिन उसके बाद भी कोई प्रिकॉशन आज तक नहीं लिए गए एंड आई एम 100% श्योर कि आगे भी नहीं लिए जाएंगे क्योंकि दिल्ली में एक नई नौटंकी जो शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसके खिलाफ? एलजी के खिलाफ। बीजेपी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसके खिलाफ? आम आदमी पार्टी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि भाई एलजी उन्हें काम नहीं करने देता, बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी काम नहीं करती। अब यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई ये इतनी खिचड़ी क्या जरूरत है भाई इतनी खिचड़ी बनाने की? मतलब दोनों अपने जगह काम कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों को ही तालमेल नहीं बिठाना और उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? स्टूडेंट्स को। देखिए पॉलिटिक्स अपनी जगह आप वो कीजिए जितना मन है, लेकिन अगर आप 1% भी अपना दिल निकालिएगा, 1% भी अपना इमोशन दिखाइएगा ना तो बहुत सारे लोग की जान बच जाएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं एक और चीज के बारे में बात करना चाहूंगी। देखिए जितने भी डीएम साहब, कलेक्टर साहब सोशल मीडिया पे, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप जो कंटेंट बना रहे हो ना उसमें एक तरीके से वो अंग्रेजों वाला टाइम याद आ जाता है। भाई हम है राजा, हम है सुपीरियर और तुम कौन हो?
तुम हो एक प्रजा, जनता और बोला जाए तो गुलाम। मतलब वो अंग्रेजों के टाइम में हमें दिखता था ना एलाइट कल्चर, बस यही चीज आपके रील्स को देख के हमें लगता है। और नो डाउट अगर मैं एक यूपीएससी स्टूडेंट की बात करने लगी ना तो नो डाउट इतना बड़ा वीडियो बना दूंगी ना जिसकी कोई हद नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बात कर लेते हैं पूजा खेड़कर की, जो कि अभी रिसेंट केस है। उन्होंने सबसे पहले 2012 में एग्जाम दिया जिसमें उन्होंने ये बताया कि उनको कोई भी विकलांगता नहीं है, यानी कि वो किसी भी तरीके से फिजिकल डिसेबल नहीं है। ये बात थी 2012 की। अब हम बात करते हैं 2018 की। 2018 में इन्होंने बताया कि हाँ ये थोड़ी सी फिजिकल हैंडीकैप है, इनके अंदर थोड़ी सी ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है और थोड़ी सी लो विजन है। फिर इन्होंने 2019 से भी बताया कि इनको ब्लाइंडनेस है और लो विजन है। फिर 2020 में इन्होंने बताया कि इनको लो विजन है। फिर इन्होंने 2021 में बताया कि इनको मल्टीपल डिसेबिलिटीज है, 6 से ज्यादा। फिर इन्होंने 2022 में बताया कि इनको कई सारे डिसेबिलिटीज है विद मेंटल इलनेस। फिर इन्होंने 2023 में बताया कि इनको मल्टीपल इलनेस है ETC। मतलब कुल मिलाकर 2012 से लेकर 2023 तक इन्होंने कई सारे एग्जाम दिए और हर बार इनकी डिसेबिलिटीज बढ़ती ही गई। और ऐसे ही अगर एक का मैं डाटा निकालने लग गई ना तो 2-2, 3-3 घंटे के एपिसोड बन जाएंगे। होप सो आपको इतने में समझ आ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे जो इस तरीके का भौकाल दिखा रहे हैं और कुछ प्रिकॉशंस लिए जा सके ताकि बच्चों की जान बच सके। बाकी जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं हर प्रोटेस्टर एंटी नेशनल नहीं होता, ये इस बात को भी आप जरूर ध्यान रखें। नो डाउट NSUI अपने तरफ से खेल रही होगी, ABVP अपने तरफ से खेल रही होगी, लेकिन इसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे, किसी और वीडियो में बात करेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हाँ मेरे शॉर्ट्स को जरूर देखा करें। यार मैं देख रही हूँ कि आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो, ये है मेरा अकाउंट, प्लीज जाके फॉलो करो इसे। बाकी आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।